को अनुप दीक्षित का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारा पोलोनोमियल चल रहा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे चैप्टर फर्स्ट के, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें क्वेश्चन 6 दिए हुए हैं। आज मैं आपको यहाँ पूरे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बहुत स्टेप वाइज मैंने लिखा है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। आपको एज इट इज लिखना है। एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन सही होगा और आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारा, क्या लिखा हुआ है, x² - 2x - 8। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 8 क्योंकि x के पास कोई वैल्यू नहीं है तो 8 के फैक्टर करते हैं। ऐसे फैक्टर करना है कि -2 आ जाए, यानी कि ये कंफर्म हो गया। हमेशा ध्यान रखना है एक चीज़ कि जब हमारे पास कोई भी दो वैल्यू माइनस की दी जाएंगी तो उसके फैक्टर में क्या वैल्यू आएगी, माइनस, प्लस और माइनस। ये सिंपल मेथड हमेशा याद रखना जब दो माइनस दिए जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, x² - 4x प्लस और 2x - 8। अब देखिए फर्स्ट में x² - 4x में x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x - 4। और 2x - 8 में अगर 2 कॉमन लिया तो x - 4। यानी कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक x - 4 आ गई और एक x + 2 आ गई। यानी कि हमें दो जीरोज मिलेंगे। अब जीरो कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, जो वैल्यू होती है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या रखा, x - 4 = 0, यानी कि एक x की वैल्यू 4 आ गई और दूसरे x की वैल्यू -2 आ गई। अब हम मेथड लगाना है कौन सा, जीरोज वाला। तो दो होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है सम ऑफ जीरोज, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ध्यान रखना सम ऑफ जीरो के लिए हमेशा जो वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वहाँ हम अल्फा × बीटा = c/a लेके चलते हैं। ये हमेशा अप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सम ऑफ जीरो लिया हुआ है, तो यानी कि जो दो वैल्यू निकली थी आपके पास x की, उनको एक बार क्या करना है, प्लस के तौर पर रखेंगे। अब 4 प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 4 - 2 यानी कि क्या आ गया, 2। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, -b/a आता है। तो b/a के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लगाना पड़ेगा और 2/1। 1 इसलिए लगाया क्योंकि नीचे कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ हम लोग 1 मानते हैं। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमेशा सम ऑफ जीरो के लिए होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो 4 × -2 करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। अब देखिए -8 आएगा और इसका क्या होता है, c/a होता है, यानी a की वैल्यू तो 1 है, c की क्या आ गई, -8। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका -8 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट है कि 4s² - 4s + 1। तो देखिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 4s² - 2s - 2s लेंगे। अब यहाँ पे एक साइन का मैटर और देख लीजिए, जब माइनस और प्लस दिया जाता है वहाँ आपका क्या बनेगा, माइनस, माइनस और प्लस, ये 3 साइन बनेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4s² - 2s - 2s और प्लस। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में 2s कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2s - 1। -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2s - 1। देखिए बाहर जब -1 कॉमन लिया इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, 2s - 1 2s - 1। आप लिख सकते हो 2s1 का स्क्वायर, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू आपकी क्या आएंगी। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे 2s - 1 = 0, s = 1/2। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आपकी 1/2 और 1/2 आ गई। अब आपको करना क्या है कि सम ऑफ जीरो लिखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना है। तो सम ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2, एलसीएम लेना पड़ेगा तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। अब माइनस क्या क्या बोलते हैं, अब आपका 2/2 आ जाएगा, एलसीएम जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
2/2 कट के क्या आ जाएगा 1। अब 1 आया तो अपन को -b/a लिखना है, तो क्या करेंगे -4 अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेम करना है। तो -4 का इंटू ऊपर भी करेंगे तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में देखिए तो 1/2 इंटू 1/2 क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। अब इसमें सीधा सीधा अपन को 1 मिल रहा है और एक ही वैल्यू 4 मिल रही थी। यहाँ पे आपको कुछ भी मल्टीप्लाई या एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है 6x² -3 और -7। तो ध्यान रखना इसको पहले हमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा 6x² -7x -3। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होंगे 6x², ठीक है 6 का इंटू 3 में करेंगे तो 18 आएगा। 18 के जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 9। आप उनको 9 से आप कर सकते हो या 3 से भी कर सकते हो, ठीक है। आप उनको लाना क्या है -7, तो 9 माइनस का लो प्लस का 2 लो तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। और -3 एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म आपको रखना है। अब देखिए 3x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2x -3। सेकेंड पार्ट में हमने कॉमन लिया 1 तो क्या बचेगा 2x माइनस। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे मतलब कहीं ना कहीं आपका गलत है। पहला पॉइंट होता है हमेशा फैक्टर को चेक करने के लिए। दूसरा, अब यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो दोनों माइनस में, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, एक जो है आएगी -1/3 आएगी क्योंकि यहाँ प्लस में है, और दूसरी 3/2 आएगी। यानी कि दोनों वैल्यू आपको अल्फा और बीटा मिल गई हैं। अब आपको क्या करना है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो में यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो 3 2 6 यानी कि -2 और प्लस का 9 यानी कि 7/6 बचेगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है माइनस भी होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे माइनस, यहाँ पे मैंने अंदर भी लगा दिया, आपको केवल एक लगाना है बाहर, -7/6। अब बात करते हैं सेकेंड में, -1/3 ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो और 3/2 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3/6 आएगा। ए हमारा क्या है 6 है और सी हमारा -3, यानी कि ये सेम तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ 4। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपके पास दो वैल्यू दी गई तो आप तीसरी वैल्यू को 0 मान सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है, आप दो में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4u कॉमन लिया इन दोनों में तो क्या बचेगा u + 2। अब इनको हमें 0 बनाना, 4u को 0 बनाएंगे तो 0 आएगा और u + 2 को 0 बनाएंगे तो u बराबर -2 आएगा। अब आपको सेम पैटर्न लगाना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ 0 लगाना है तो 0 + -2 यानी कि -2 आएगा। लेकिन अपन को क्या करना है जो a है वो 4 बनाना है, तो यानी कि नीचे 4 लेना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर 4 का इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 का इंटू करेंगे, तो -2 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 8 और नीचे 4। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 लेके चलेंगे तो 2 इंटू -2। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या का इंटू करेंगे वो 0 आएगा। a हमारा क्या होता है 4, तो 4 का इंटू कर देंगे ऊपर नीचे यानी कि 0/4 हो जाएगा। ऊपर 0 इसीलिए है कि 0 में किसी का भी इंटू करने पर हमेशा 0 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है t/15, तो सॉरी t² -15। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे t² -0t और -15 हमने ले रखा है। अब हम चाहें तो एक सिंपल यहाँ पे a² - b² फॉर्मूला भी बना सकते हैं, यानी कि t का स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। आप जब इसका स्क्वायर कर सकते हो तो ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, यानी कि t -√15 और t +√15। अब आपको क्या करना है 0 बनाना है। तो देखिए जो माइनस वाला है वो तो आपका प्लस में आ जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में आ जाएगा 0। अब फिर से वही तरीका अप्लाई करना है, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा √15 और -√15, यानी कि ये तो कट के 0 आ गया। अब 0 आ गया तो 0/1। अब ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास जो t² है वो 1 है, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, वहाँ हम 1 मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0 - 0/1। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 की, -15 रूट का और प्लस का रूट का 15 का जब इंटू करेंगे
तो क्या आएगा, माइनस का 15 आएगा। ध्यान रखना 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि रूट का इंटू जब रूट में करते हैं सेम वैल्यू होती है तो रूट हट जाता है। ऊपर नीचे से जब 1 का इंटू करेंगे तो ये भी आएगा -15/1। इस तरीके से आप इनका रिलेशन दिखा सकते हो। चलिए इसके बाद आता है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 6। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई 3x² - x और -4। अब ध्यान रखना दो माइनस है तो साइन एक प्लस का आएगा, तो 3 का इंटू जब आप 4 में करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे 4 और 3 ही इसका एलसीएम होगा क्योंकि यहाँ 1 लाना है, तो 3x² - 4x + 3 देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, यानी कि ये वाले फैक्टर सही जा रहे हैं। x कॉमन लिया तो 3x - 4 बचा, +1 कॉमन लिया तो 3x - 4, यानी कि ये दोनों सेम आ गए, यानी कि कंफर्म हो गया हमारे फैक्टर 100% सही है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, एक आएगी 3x - 4, दूसरी x + 1। दोनों जीरोस निकालेंगे तो देखिए 3x - 4 का जीरो आएगा आपका 4/3 और x + 1 का जीरो आएगा -1। अब आपको करना क्या है, एक बार इनको सम ऑफ जीरो करना है, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है। तो सम ऑफ जीरो करेंगे 4/3 + 1, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 1 के नीचे 1 मान के, तो एलसीएम 3 आया, यानी कि 4 + -3। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपका -1 दिया हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब हम 1/3 आने में जब फैक्टर कर जब आप थ्योरम लगाएंगे तो क्या करेंगे, आपके जो b की वैल्यू है वो -1 होगी, तो यहाँ पर डबल माइनस है, एक हटा देते हैं तो केवल -1/3 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो 4/3 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा -4/3, यानी कि इसमें आपको कुछ भी इंटू या एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिंपल तरीके से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट फर्स्ट था एक्सरसाइज 2.2 का, बहुत सिंपल तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर समझाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज़, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी क्वेश्चन हो हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। आप इस एक्सरसाइज की एक बार, 2 बार, 3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और ये स्टेप आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।